दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 5 स्विंग स्टॉक अपकमिंग वीक के लिए। इनमें से कुछ स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है, कुछ स्टॉक रिवर्सल स्टॉक है। मोमेंटम स्टॉक यानी कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहे हैं और रिवर्सल स्टॉक यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इन पांचों स्टॉक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है, मार्केट की कंडीशन को देखना है, ऑल ओवर मार्केट को देखना है, ऑल ओवर ट्रेंड को देखना है। उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है और उसके साथ साथ अपना खुद का एनालिसिस भी करना है। आपको सब कुछ सही लगना चाहिए। फिर टेक्निकल को देखते हुए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके आपको कुछ भी करना है। तो अब हम सारे स्टॉक को वन बाय वन मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। इसे सबसे पहले हम 1 वीक की टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखिए 1 वीक की टाइम फ्रेम पर इस कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीवियसली यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के ये इस तरीके से निकल रहा है और इस वीक यानी कि शुक्रवार के दिन ये वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे चुकी है। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। पर ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम। आपको अगर पोजिशनली जाना है 3 महीने 6 महीने तो आप वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। पर आपको एक स्विंग ट्रेड करना है 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के बेस पर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली और 1 आवर को देखना है। वीकली टाइम फ्रेम तो हम इसीलिए एनालिसिस करते हैं ताकि हमें ऑल ओवर टाइम फ्रेम का पता चले कि कहीं वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है या फिर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये कोई रेंज के अंदर तो नहीं है। अगर सारी टाइम फ्रेम से सेम डायरेक्शन मिल जाता है, सारी टाइम फ्रेम में हमें एक अप ट्रेंड मिल जाता है, एक ब्रेकआउट मिल जाता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा चांस होते हैं कि ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए हमेशा हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देते हैं। अब हम इसे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये अप ट्रेंड आपको दिख रहा है और यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही है जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक चार्ट पैटर्न का टाइप है जो कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का टाइप है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब होता है ऐसी चार्ट पैटर्न जो कि अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो इस अप ट्रेंड में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी, इसका मतलब कि ये ट्रेंड आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस लेवल पर ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है और इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग भी दे चुका है। जब भी आपको मौका मिलता है इस लेवल के ऊपर यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, 1 डे के बेस पर जाओगे तो इस स्विंग के नीचे आपका एसएल आएगा। या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस लेवल पर हाफ क्वांटिटी ऐड करनी है, फिर एक रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट का ब्रेकआउट होता है, इस लेवल पर और हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना है और जो आपका एसएल पहले यहाँ पर था उसे ट्रेल करके आपको यहाँ पर रख देना है। यानी कि अगर आपको 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो 50 क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर लो, 50 क्वांटिटी को एक कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर ऐड कर लो और आपके एसएल को आप ट्रेल कर लो, यानी कि आपका रिस्क बिल्कुल ही कम हो जाए। तो ये हो गया 1 डे के हिसाब से एनालिसिस कि आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अपने ट्रेड को होल्ड करना है तो 1 डे के बेस पर आप इस तरीके से जा सकते हो। पर क्या हो कि अगर आपको 5-6 दिन ही अपने ट्रेड को होल्ड करना है, 1 वीक का ही आपका टाइम पीरियड है स्विंग ट्रेडिंग का, तो आप क्या कर सकते हो, 1 आवर को एनालिसिस करके वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और वैसे भी आपको अगर 20-25 दिन भी ट्रेड को होल्ड करना है तो एंट्री के लिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ कर ही सकते हो। वो कैसे, उसे हम 1 आवर पर डिटेल में देखते हैं। देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये 1 आवर की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, यहाँ पर हमें हाफ क्वांटिटी को फिल कर लेना चाहिए लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर जब भी 1 आवर में एक रिटेस्ट आता है, पुल बैक आता है, फिर इस तरीके से ये निकलता है तो और हाफ क्वांटिटी को हमें यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए और एसएल को ट्रेल करके इस तरीके से हमें रख देना चाहिए। आप एक वीक का ट्रेड लेना चाहते हो फिर भी आप 1 आवर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप एक महीने का ट्रेड लेना चाहते हो फिर भी आप 1 आवर को एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ कर सकते हो। जब भी मार्केट ओपन होती है इस लेवल पर आप चाहो तो हाफ क्वांटिटी को फिल कर सकते हो, या उसमें भी आपको और ज़्यादा कंफर्म करना है तो कुछ मत करो, एक पुल बैक के बाद, एक रिटेस्ट के बाद निकलने दो, उसके बाद ही ट्रेड करो। हमारा आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का स्टॉक। टाटा मोटर्स में भी रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स को भी सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। टाटा मोटर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड में था, फिर इसने एक रेंज बनाई। इस रेंज को कहते हैं रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद देखो इसका बहुत अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, पर यहाँ से ये ट्रैप करके फिर से इस तरीके से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर इस लेवल पर आप देखिए ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, हैमर टाइप। प्रॉपर हैमर नहीं है पर कह सकते हैं कि हैमर जैसी कैंडल है। उसके बाद देखिए एक वीक पॉज वीक आया, उसके बाद फिर इस वीक एक ग्रीन कैंडल बनी
बनी है और इस वीक जो कैंडल बनी है उसने पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है ये पिछली कैंडल को, यानी कि ये जो रेड कैंडल है इसे पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ करना मतलब कि अपने आप में समा लेना, यानी कि रेड कैंडल सेलर्स की, ग्रीन कैंडल बायर्स की, तो सेलर्स की कैंडल को बायर्स की कैंडल ने पूरा अपने अंदर कवर कर लिया है और उसके ऊपर ये क्लोजिंग भी आ चुकी है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो 1 वीक से ये चार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा रिकवर कर सकता है। अब हम इसे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रही है जो कि है डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, और ये रही इसकी नेक लाइन और इसका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एंड यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे देखो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है एंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इसका रिटेस्ट भी हो चुका है और इस रिटेस्ट के बाद भी, और यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर चार्ट को देखकर प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, पर फिर भी यहाँ पर इस लेवल पर क्या करना चाहिए, हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना चाहिए। फिर ये जब इस तरीके से जाता है, एक पुल बैक करके इस तरीके से निकलता है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर रिटेस्ट करता है, फिर ये लेवल निकालता है, तो और हाफ क्वांटिटी आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। फिर पहला आपका ओरिजिनल एसएल यहाँ था, फिर ये एसएल यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर आपने हाफ क्वांटिटी फिल की और ये ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ गया तो आपका लॉस भी आधा होगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी आती रखी है। फिर ये रिटेस्ट करके निकलता है तो कंफर्म हो चुका है कि ये ट्रेंड रिवर्सल ही है और यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांस है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, कि इस लेवल पर जो भी एसएल आ रहा है, मान लेते हैं 10 रुपये का, तो टारगेट आपको 20 रुपये का लेने की कोशिश करनी है। और इस लेवल पर आपके 20 रुपये अगर मिल जाते हैं तो या तो बुक कर लो, और अगर उस एनालिसिस पर आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो और कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करके होल्ड करो। क्या करो, ट्रेल करके होल्ड करो, ऐसे ही मत बैठे रहो। लास्ट स्विंग पे एसएल लगाओ, ट्रेलिंग एसएल, और उसके बाद हाफ क्वांटिटी के साथ उसे होल्ड करो। और इस चार्ट को भी अगर हम 1 आवर के बेसिस पे देखें कि वहां पर हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, तो देखिए मार्केट ओपन होते ही अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो आपको हाफ क्वांटिटी ही रखनी चाहिए। फिर 1 आवर में अगर ये आपको इस तरीके से सिग्नल दे देता है, पुल बैक का ब्रेकआउट करके, रिटेस्ट का ब्रेकआउट करके, फिर आपको और हाफ क्वांटिटी को वहाँ पर ऐड करना चाहिए। या फिर 1 आवर में एक पुल बैक आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, एक पुल बैक के बाद इस पुल बैक के ब्रेकआउट पर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। और ट्रेड लेने से पहले आपको अपना होल्डिंग पीरियड डिसाइड करना है कि आपका होल्डिंग पीरियड 1 महीने का है या फिर 8 दिन का है। उसके बाद ही आपको एनालिसिस करके कुछ डिसीजन लेना है। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है जोमेटो का स्टॉक। जोमेटो को देखोगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर इसने एक रेंज बनाई, यानी कि बुलिश रेक्टेंगल बनाया जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ से सिग्नल मिलता है कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। जोमेटो में आए दिन न्यूज़ आती रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ का इम्पैक्ट भी होता है, पर मैं यहाँ पर किसी भी न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन शॉर्ट देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमें सारी टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है ये पता चलता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड में कि हर टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब हम इसे एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक पैटर्न भी बनाई है जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनती है और ट्रेंड को रिवर्स करती है। पर यहाँ पर ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं था, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड था, पर यहाँ पर ये पैटर्न तो बनी है, मतलब कि इसे साइडवेज में कंसीडर करो। और उसके बाद देखो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। तो अभी अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो देखो ये लेवल जब निकलता है, इस लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। लास्ट स्विंग का आपका ये एसएल रहेगा, अगर ये एसएल दे सकते हो तो भी यहाँ पर कुछ करना। आप अगर कैंडल के लो का एसएल लोगे तो ये आपको रिटेस्ट में पहले निकालेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। एसएल अगर कभी भी बड़ा आता है तो क्या करना है, क्वांटिटी को कम कर देना है। एसएल अपनी प्रॉपर जगह पर ही रखना चाहिए या फिर आपको वेट कर लेना चाहिए। आपको क्या करना है, ये यहाँ से देखिए इस तरीके से गया है, अब ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए आएगा। जब ये इस तरीके से निकलेगा इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। तो आपको थोड़ा वेट करके चलना होगा और इसमें आए दिन न्यूज़ आती रहती है, तो आपको
उसका भी ध्यान रखना है। अब हम इसे एनालिसिस करेंगे 1 आवर के बेस पर। देखिए अगर अराउंड 7-8 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1 आवर के बेस पर आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम को तो हमने देख लिया, बड़ी टाइम फ्रेम पर तो हमें अप ट्रेंड मिल गया है। अब यहाँ पर 1 आवर पर आपको क्या करना है, ये इस तरीके से रिटेस्ट कर रहा है। अब जब भी ये देखो इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल को क्लोज कर देता है, इस लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो और लास्ट स्विंग का ये आपका एसएल रहेगा। इससे क्या होगा, आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा। या फिर मैं हर बार जो आपको 1 आवर में बताता हूँ कि 1 आवर पे कैसे ट्रेड लेना है, तो देखिए ये 1 आवर में इस तरीके से यहाँ पर निकला। इस लेवल पर जब 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल पर आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड ले लेना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। एंड फिर जब ये इस तरीके से रिटेस्ट करके निकलता है, यहाँ पर आपकी 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है और हाफ क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड कर लो और एसएल को ट्रेल करके रख दो यहाँ पर। उससे क्या होगा, आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, आपका एसएल भी ट्रेल होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। और 2 पार्ट में एंट्री लेने से क्या होगा, अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो आपका आधा ही लॉस होगा, क्योंकि आपने आधी ही क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। चलिए, तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है विप्रो का स्टॉक। विप्रो को देखोगे तो बहुत ही लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अराउंड 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन है, उसके बाद देखिए इसने मूवमेंट करना शुरू किया है और ये ऊपर की तरफ अब निकल रहा है। और अभी रिसेंटली विप्रो न्यूज़ में भी था, क्योंकि 1:1 का बोनस से अनाउंस किया था। तो देखिए ये रही वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, यानी कि इस रेंज के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इस जोन को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं डेली के हिसाब से, और इस जोन को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ डेली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, यानी कि देखिए इस तरीके से एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल चुकी है। और लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये लेवल निकलता है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को फिल करना है, लास्ट स्विंग का एसएल लगाना है। फिर जब ये रिटेस्ट करके निकलता है और हाफ क्वांटिटी को भर लेना है, एसएल को ट्रेल करके रख देना है। तो वीकली कैंडल पर भी हमें ब्रेकआउट मिल गया, डेली कैंडल पर भी हमें दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। और अगर आपको इसी लेवल पर फुल क्वांटिटी को ऐड करना है तो जो भी आपका लास्ट स्विंग का एसएल आ रहा है वो एसएल देने के लिए आप तैयार होने चाहिए। आप अगर कहते हैं कि यहाँ से ये मेरा एसएल हिट होता है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये एसएल देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो फुल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, या फिर 2 पार्ट में ऐड कीजिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं 1 आवर बेस पर। देखिए यहाँ पर फिर से वो चीज़ें देख रही है जो मैं आपको कहता हूँ, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अगर शुक्रवार के दिन आप इस चार्ट को देख रहे थे तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड ले लेना था और ये एसएल आपको लगाना था। फिर जब भी ये देखो रिटेस्ट कर रहा है, अब ये रिटेस्ट करके इस तरीके से निकलेगा तो इस लेवल पर और हाफ क्वांटिटी को भर लेना है, एसएल को ट्रेल करके रख देना है यहाँ पर। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इस रिटेस्ट लेवल पर यानी कि इस लेवल पर वो बाय कर लेते हैं और हाफ क्वांटिटी को इस लेवल पर वो ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी प्राइस भी एवरेज हो जाती है और कम कीमत में भी मिल जाता है। आप अगर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। आपको अगर बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो दूसरी हाफ क्वांटिटी रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करो, और अगर इसी लेवल पर आपको करना ही है तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, उसका हाई ब्रेक होकर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। और अभी आपको अगर फ्रेश एंट्री बनानी है, 7-8 दिन का आपका व्यू है, तो 1 आवर बेस पर क्या करो, इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग कर देती है, लास्ट स्विंग का एसएल लगाओ और वहाँ पर ट्रेड ले लो, 1:2 का टारगेट रखो। चलिए ये भी हो गया। अब हमारा आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है एनबीसीसी का स्टॉक। इसमें भी रिवर्सल पैटर्न दिख रहे हैं। इसे भी सबसे पहले हम देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ऊपर गया, एक पुल बैक किया, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल रहा है और वीकली कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, यानी कि यहाँ से आप देखो आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ है वो रेड कैंडल की कंपेयर में अब स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसे एनालिसिस करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखिए ये रहा इसका रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है और प्राइस सस्टेन कर रही है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही होगी जो कि है डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को बदल देती है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनती है और वहाँ पर कंफर्म होता है तो उसके बाद वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न बनी है। अब इसे कंफर्म कैसे करना है उसे देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से गया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर इस तरीके से ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी अगर एंट्री लेनी है तो हाफ क्वांटिटी के साथ ही लेनी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें एक रिटेस्ट का वेट कर ही लेना चाहिए। इस तरीके से
रिटेस्ट का जब ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल पर हमें ऐड करना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। एंड टारगेट आपको 1:2 रखना है। आपको कोशिश करनी है 10 रुपये के सामने 20 रुपये लेने की, फिर मार्केट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड करना है। पर एटलीस्ट आपने जितना एसएल रखा है उससे ज़्यादा टारगेट लेने की कोशिश ज़रूर करनी है। अब हम इसे भी देख लेते हैं 1 आवर बेस पर। अब देखिए यहाँ पर 1 आवर पर अगर शुक्रवार को आप देख रहे होते तो यहाँ पर आपको हाफ क्वांटिटी को फिल करना था, ये एसएल लगाना था। अब जब भी ये रिटेस्ट करके इस तरीके से निकलता है इस लेवल पर, और हाफ क्वांटिटी को ऐड करो और अपने एसएल को ट्रेल करके रख दो यहाँ पर। ये इसी वीडियो में सेम बात मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ और यहाँ पर चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेना बिल्कुल ही ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, कहीं से सुना, कहीं से देखा, कहीं से टिप ली, वहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड कर लिया। इस तरीके से नहीं होता। और अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल सेफ तरीके से जाना है तो क्या करो, कुछ भी मत करो। 1 आवर के बेस पर इस तरीके से रिटेस्ट का ब्रेकआउट होने दो। यहाँ पर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है तब ट्रेड लो और लास्ट स्विंग का एसएल दो, 1:2 का टारगेट रखो। अगर महीनों तक होल्ड करना है तो 1 डे को एनालिसिस करते हुए 1 डे पे टारगेट सेट करो। 7-8 दिन का ट्रेड है तो 1 आवर से आपका काम चल सकता है, पर 1 आवर के साथ आपको बड़ी टाइम फ्रेम को एनालिसिस ज़रूर करना है जिस तरीके से हमने किया। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक थे जिन्हें आप अपकमिंग वीक में देख सकते हैं। और ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ एनालिसिस हम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए। आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपका एनालिसिस सही रहता है तो आप जाके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। आप ट्रेड करो ना करो, आप पेपर ट्रेड कर लो, देखो एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। सिर्फ देखा, किसी ने कहा, आपने ले लिया, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। अपने आप मेहनत करोगे, फिर आज जो ये वीडियो देख रहे हो ऐसा कोई भी वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर सारी चीज़ें आप अपने आप से कर पाओगे।